ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 23वां। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरु से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनि तथा नित्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पित्तल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 शिले वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रस्तुतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें। उस प्रयत्न में सतन पान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देवजनियों को भी लिखे और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करे खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरण वासुदेव जी, आदित्य स्वरूप देव की, शेषनाग के अवतार बालराम, आदित्य के ही अंश से प्रद्युत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाच्रे, सभी अप्सरों के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वृत्तासुर, कुबलयापिंड, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा जमुना में स्थित कालिय नाग, इन सब का भी वहां चित्रित करना चाहिए। इस पर पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की है उन्हें भी अंकित करें। भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगरी, वर्ण, द्रुपदधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर बड़ी भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विज सुता अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही है। उसके बाद विधि जाने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में पन्नव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी वसुदेव वासुदेव बलदेव नंद और तथा यशोदा के प्रति कोटि पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, श्री क्षीर सागर से प्रदुभूत है, अत्रि गोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत में इस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। देवी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा, श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधि पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रथा नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें जो जो अविष्ट हो, गोधन आदि प्रदान करने चाहिए। उस समय ये कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है, वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान, आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वे इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला
होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे संत कुमार, आप इसके उद्धापन का वर्णन करूंगा। इसके लिए पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः का संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों को सवित वाचन कराएं और आचार्य का वर्णन करके क्षितियों की पूजा करें। इसके बाद चित्त शट से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वयं की प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके बाद रचित मंडप में मंडप के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक कट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधित पूजन करें। इसके बाद शंख में पुष्प फल चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर ये कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप देव की सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देव की पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः का शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर तिल और दित से मूल मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुति देकर पुष्प सुख से हवन करें और पुनः इंद्र विष्णुवर्ती चक्र में इस मंत्र से केवल धृत घी की आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्ण होती देकर तथा होम से संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी की खुरक, कांसे की दोनी, मोती की पूंछ, त्रम की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा से दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋषियों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्धापन कृत करने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों को उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर